तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। पिछले भाग में हमने यह जाना कि एक अघोरी साधु गुरुदेव से मिलने आए। वे शक्तिपीठ की तलाश में हैं। गुरुदेव ने उनसे देवउठनी एकादशी तक रुकने के लिए कहा। गायत्री परिवार के सभी साधकों ने अनोखे ढंग से गायत्री का प्रचार किया। कोई साइकिल पे सवार हुआ तो कोई घोड़े पे सवार होकर गायत्री की महिमा के बारे में जन जन को बताया। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन कलश यात्रा की जानी थी। मथुरा में लोग जल्दी जाग जाते हैं। कलश यात्रा की सूचना तो घर घर में थी। लोग कलश यात्रा को देखने के लिए बाहर आ गए थे। कई लोग छत से भी झांक रहे थे। कलश यात्रा संपन्न होने में कुल मिला के 1.5 से 2 घंटे लगे। यज्ञशाला में यमुना से भरे हुए कलश की स्थापना की गई। यजमान का दायित्व गुरुदेव ने संभाला। आचार्य का दायित्व पंडित बलदेव शास्त्री और उनके सहायक योगेंद्र ब्रह्मचारी को सौंपा गया। उनके सहयोगी बने उत्तर काशी से आए हुए स्वामी अभेदानंद। कलश स्थापना के उपरांत दीप पूजन, गणेश गौरी पूजन, षोडशोपचार, नवग्रह स्थापना और देव पूजन आदि क्रियाएं संपन्न हुई। इन उपचारों के बाद सर्वतोभद्र चक्र का निर्माण हुआ। सर्वतोभद्र बनाने के लिए योगेंद्र ब्रह्मचारी ने कई दिनों तक उस स्थल का निरीक्षण किया, सोच विचार किया। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि कहाँ पर इस चक्र की स्थापना की जाएगी। सर्वतोभद्र सभी आवाहित देवी देवताओं के लिए एक शास्त्रोक्त आसन है। यह मुख्यतः लाल, हरा, काले और सफ़ेद रंग के चावल से बनाया जाता है। आचार्य बलदेव शास्त्री ने सर्वतोभद्र की स्थापना की और प्राण प्रतिष्ठा की। जिस समय सर्वतोभद्र चक्र की स्थापना की जा रही थी, उस समय आचार्य बलदेव शास्त्री को विचित्र सा अनुभव हुआ। कार्तिक मास का समय था। कार्तिक मास में ना तो ठंडी रहती है ना ही गर्मी, लेकिन आचार्य श्री को ऐसा लग रहा था कि जैसे शीत लहर आ गई हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा का तेज झोंका आया है। ये झोंका इतना ठंडा था जैसे बर्फ को छूकर उनके पास से गुजरा हो। उनके सहायक योगेंद्र ब्रह्मचारी ने भी ठंड का अनुभव किया। वे दौड़ कर गए और शॉल उठाकर ले आए। अन्य साधकों और कार्यकर्ताओं को भी कपकपी सी महसूस हुई। धीरे धीरे शास्त्री जी की आंखें बंद हो गई, या यूं कहें कि उन्होंने मूंद ली। होठ गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे। मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्हें ऐसा लगा जैसे आयोजन स्थल पे कुछ लोग आए हैं। वे यज्ञशाला के भीतर हैं। उनकी उपस्थिति का आभास उन्हें होने लगा। इसलिए उन्होंने चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाई। कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर दृष्टि सर्वतोभद्र चक्र के आसपास घूमने लगी। उन्होंने देखा कि सफ़ेद केश और दाढ़ी वाले कुछ सन्यासी चक्र के आसपास खड़े हैं, आपस में कुछ बात कर रहे हैं, और फिर वे इधर उधर बिखर गए। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाया और फिर कुछ मंत्रों का पाठ करने लगे। शास्त्री जी को यह मंत्र साफ साफ सुनाई दे रहे थे। सुनते ही वे समझ गए कि ये सन्यासी चक्र बन जाने के बाद देवता की स्थापना और पूजा के बाद पढ़े जाने वाले मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उनकी वेशभूषा और उनके उच्चारण की शैली बहुत पुरानी थी। एक बार तो शास्त्री जी का मन हुआ कि वे उन सभी सन्यासियों को टोके कि वे बिना उनकी अनुमति के कैसे सर्वतोभद्र के पास पहुंच गए। फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, कहें या ना कहें। इस दुविधा में शास्त्री जी फंस गए। शास्त्री जी ने देखा कि गुरुदेव यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं। आते हुए उन्होंने सर्वतोभद्र की ओर देखा और प्रणाम किया और फिर आगे बढ़ गए। शास्त्री जी समझ गए कि जो अनुभूति या जो दृश्य वे देख रहे हैं, वही दृश्य आचार्य श्री ने भी देखा। तभी तो प्रणाम करने के लिए उनके हाथ उठे। मंत्रपाठ पूरा हो गया। सर्वतोभद्र का निर्माण अब पूरा हो चुका था। उससे संबंधित कर्मकांड में सभी लोग व्यस्त थे। शास्त्री जी ने देखा कि यह अदृश्य व्यक्तित्व अब सर्वतोभद्र के आसपास से हट रहे हैं और यज्ञशाला का निरीक्षण कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे वे अदृश्य हो गए। आचार्य श्री अब तक
शास्त्री जी के पास आ गए थे। शास्त्री जी ने उनकी तरफ आचार्य श्री उनके मन में उमड़ने वाले सभी प्रश्नों के बारे में समझ गए और स्वयं ही उत्तर देते हुए कहा कि आपको इस तरह के कई और दृश्यों की अनुभूति होगी। इस तरह की अनुभूति लोगों के जीवन में बार बार नहीं आते। शास्त्री जी ने पूछा कि ये कौन थे? आचार्य श्री ने उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, इन सभी अशरीरी व्यक्तित्व को उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने भेजा है। इसके बाद आचार्य श्री भी बाकी की व्यवस्था देखने लगे। करीब 128 हिस्सों में यज्ञशाला बटी हुई थी। हर एक हिस्से में 8-8 यज्ञ कुंड थे। सुबह से सभी पुरुष और महिलाएं अपने अपने काम में लगी हुई थी। दोपहर हो गई लेकिन किसी को भोजन पानी की सुध भी नहीं थी। माताजी ने कई बार उनसे पूछा कि भोजन किया या नहीं। वहाँ से उत्तर आता, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अपना काम पूरा करने के बाद वे लोग भोजन कर लेंगे। गायत्री तपोभूमि में प्रेम विद्यालय का इलाका यज्ञ नगर के रूप में बस गया। पूरे इलाके को 8 हिस्सों में बांट दिया गया था। हर एक हिस्से को एक एक नाम दिया गया था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन सुबह के 4 बजे थे। आचार्य श्री यज्ञशाला में पहुंच गए थे। रात को ठीक से सोना भी नहीं हो पाया था। स्नान आदि से निवृत्त होकर आचार्य श्री ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। सभी कुंडों की व्यवस्था पर नज़र दौड़ाई। इतने में उन्होंने देखा कि वो साधु बहुत खुश होकर आचार्य श्री के पास आए और कहते हैं कि मुझे शक्तिपीठ का पता चल गया। हे प्रभु, ये वही स्थान है जहाँ सती के केश गिरे थे। एक छोटे से बच्चे को जैसे उसका मनपसंद खिलौना मिल जाता है, वही उत्साह उस साधु के अंदर भी दिखाई दे रहा था। आचार्य श्री उनको ध्यान से देख रहे थे और सुन रहे थे। फिर आचार्य श्री के साथ खड़े हुए कार्यकर्ता रामलाल जी ने कहा, बाबा, अभी बहुत काम है, आप अपनी खोज के बारे में बाद में बताना। आचार्य श्री ने रामलाल जी को रोका और साधु से कहा, कहिए, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। साधु ने कहा कि मेरा आशय यह है कि यह क्षेत्र जिस जगह आप इतना विराट आयोजन कर रहे हैं, यही शक्तिपीठ है और मुझे तो उस बिंदु की भी पहचान हो गई है जहाँ शक्ति के केश कपाल गिरे थे। आचार्य श्री उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आप किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं। इस पर साधु ने उत्तर दिया कि जिस समय सर्वतोभद्र का निर्माण हो रहा था, उस समय मैंने कई साधु सन्यासियों को यहाँ पर देखा। वे दिव्य देहधारी सन्यासी कई मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसमें शक्तिपीठ की आराधना वाले मंत्र भी थे। वे सर्वतोभद्र के पास खड़े होकर गायत्री तपोभूमि की ओर संकेत कर रहे थे, जैसे शक्ति का आह्वान उसी दिशा से किया जा रहा है। साधु अपनी बात कह रहे थे और आचार्य श्री उनकी पूरी बात सुन रहे थे। फिर गुरुदेव ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा कि आपने सही कहा महात्मा। मैं जानता था कि इस यज्ञ में कई अशरीरी साधु संत आएंगे, इसीलिए मैं ये चाहता था कि आप स्वयं ये अनुभूति करें कि तीसरा शक्तिपीठ कहाँ है।